अगर मैं आपसे कहूं कि एक भिखारी सिर्फ 1 साल में बिजनेसमैन बन गया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं ना। लेकिन उसने सिर्फ एक चीज बदली थी, अपनी सोच। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति की सोच ही उसे महान बनाती है। ये शाश्वत सत्य बार बार सफल लोगों के जीवन से साबित हुआ है। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहा है, आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर ये सच है तो इतने लोग सफल होने के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? क्या वे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते? क्या वे अपनी क्षमता को नहीं पहचानते? आज की कहानी इन सवालों के जवाब देगी और आपको एक शक्तिशाली सीख भी देगी जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। हर दिन वो यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसकी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ भीख मांगकर जीना था। एक दिन उसने एक अच्छे कपड़े पहने हुए बिजनेसमैन को देखा। उसका आत्मविश्वास देखकर भिखारी ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर होगा। अगर मैं इससे पैसे मांगूंगा तो ये जरूर मुझे ज्यादा पैसे देगा। वो उस बिजनेसमैन के पास गया और हाथ फैलाया। लेकिन पैसे देने के बजाय बिजनेसमैन ने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम हमेशा दूसरों से लेते ही रहते हो? क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी चौंक गया। उसने ऐसा सवाल पहले कभी नहीं सुना था। उसने जवाब दिया, सर मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं भीख मांगकर जीता हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बिजनेसमैन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। ये कहकर वो ट्रेन में बैठ गया और चला गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया और उसके शब्दों के बारे में सोचता रहा। उसने अपने आप से पूछा, मैं इतने सालों से भीख मांग रहा हूँ, लेकिन किसी ने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा। अगर मैं कुछ दे नहीं सकता तो लोग मुझे क्यों देंगे? उस रात वो सो नहीं पाया। उसके मन में वही शब्द गूंजते रहे, अगर पाना है तो पहले देना सीखो। 2 दिन तक उसने किसी से भीख नहीं मांगी। तीसरे दिन उसने रेलवे ट्रैक के पास कुछ जंगली फूल देखे। उन्हें देखकर उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं भीख मांगने के बदले लोगों को ये फूल दूं तो? उसने फूल तोड़े और अपने पास रख लिए। अब जब कोई उसे पैसे देता तो वो बदले में उन्हें एक फूल देता। लोग खुश हो जाते, मुस्कुराते और धन्यवाद भी कहते। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब लोग उसे पहले से ज्यादा पैसे देने लगे। लेकिन उसने एक बात नोटिस की, जब उसके पास फूल होते थे लोग उसे ज्यादा पैसे देते थे, और जब फूल खत्म हो जाते तो पैसे कम मिलते। उसे समझ आ गया, लोग बदले में कुछ पाना पसंद करते हैं। एक दिन उसने फिर उसी बिजनेसमैन को देखा। वो उसके पास गया और बोला, सर आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको फूल दूंगा। बिजनेसमैन मुस्कुराया, पैसे दिए और फूल ले लिए। फिर बोला, आज तुम सिर्फ भिखारी नहीं रहे, तुम एक व्यापारी बन गए हो। यह सुनकर भिखारी गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। लोग मुझे दया से पैसे नहीं दे रहे, वे मेरे फूल खरीद रहे हैं। उस दिन उसने फैसला किया, वो अब कभी भिखारी नहीं बनेगा। उसने छोटे स्तर पर ही सही लेकिन फूलों का व्यापार शुरू किया। समय बीतता गया और वो धीरे धीरे एक सफल व्यापारी बन गया। 1 साल बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी मिले। बिजनेसमैन ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? वो मुस्कुराया, हाँ सर, हम पहले भी मिल चुके हैं। यही बिजनेसमैन चौंक गया, अरे तुम वही भिखारी हो? वो बोला, हाँ, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं हूं, अब मेरा खुद का सफल फूलों का व्यापार है। बिजनेसमैन हैरान रह गया, ये कैसे हुआ? वो बोला, आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी। हम तभी कुछ पाते हैं जब हम देना सीखते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी क्षमता पहचान लेंगे तो महान बन सकते हैं। इसलिए खुद को सीमित मत करो, खुद को मजबूत, सक्षम और सफल समझो, क्योंकि जब आपके विचार बदलते हैं तो आपका भविष्य भी बदल जाता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां आपकी जिंदगी बदल सकती हैं।